गधे के सर पर सींग। पुराने जमाने में कुछ जानवरों ने एक जलसा किया और तय किया कि वो दूसरे जानवरों से अलग होकर अपनी सरकार बनाएंगे। इस जलसे में गधा, शेर, हाथी और खरगोश पेश थे। उन्होंने अपनी एक छोटी सी फौज बना ली। इस फौज का कमांडर एक गधे को बनाया गया। वो बहुत अक्लमंद समझा जाता था, इसलिए हाथी या गैंडे की बजाय उसे सरदारी दी गई। इस गधे की एक खास बात यह थी कि इसके सर पर कान से ऊपर नोकीले सींग लगे हुए थे। जंगल के तमाम जानवर गधे के नोकीले सींगों से डरते थे। गधा शेर के बहुत सारे काम करता था। इसके शिकार किए हुए जानवरों का भारी बोझ अलिफाटे कर उसके घर पहुंचाया करता था। शेर इससे बहुत खुश रहता था, जिसकी वजह से सारे जानवरों पर उसका रोब था। लेकिन इन जानवरों में ज़राफ़ा ऐसा था जो गधे को खातिर में नहीं लाता था। इससे अपनी तवील कामती पर बहुत घमंड था। जब गधे को जंगल की फौज का कमांडर बनाया गया तो ज़राफ़ा को बहुत सदमा हुआ। वो इससे और ज्यादा खार खाने लगा। दूसरी तरफ गधा भी इससे नफरत करता था, लेकिन इसके लंबे कद की वजह से इससे दूर रहता था। दोनों की दुश्मनी खुलकर सामने नहीं आई थी, लेकिन खामोशी से एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के मंसूबे बनाते रहते। गधे की एक खुसूसियत ये भी थी कि वो दूसरे जानवरों की बानिस्बत पढ़ा लिखा था। सुबह सवेरे जानवरों को पेट कराने के बाद उन्हें पढ़ाने बैठ जाता। जंगल में मुख्तलिफ इलाकों के जानवरों के दरमियान हर साल काशत्ता के मुकाबले होते थे। इस मर्तबा शेर से इजाजत लेकर गधे ने भी अपनी टीम मैदान में उतार दी। 3 टीमों के दरमियान मुकाबला हुआ। गधे की टीम दूसरे नंबर पर आ गई। गधा खुद अपनी टीम के साथ मैदान में यात्रा। उसने इस तरह सींग चलाए और ऐसी दौलतियां झाड़े कि सब परेशान हो गए। इस कामयाबी से शेर के दिल में इसकी अहमियत और बढ़ गई, लेकिन अब गधे के दिल में गुरूर और तकब्बुर पैदा हो गया था। इसने बात बात पर जानवरों को सताना शुरू कर दिया। जानवर काफी अरसे तक बर्दाश्त करते रहे। आखिर उनकी तरफ से ज़राफ़ा शिकायत लेकर बादशाह के पास पहुंचा। शेर ने गधे को समझाने की काफी कोशिश की, लेकिन वो गुरूर के नशा में ऐसा चूर था कि उसने बादशाह की बात भी नहीं मानी। वो इसी तरह सींग मारता रहा और जानवरों को जख्मी करता रहा। बादशाह के पास ज़राफ़ा के जरिए बराबर शिकायतें पहुंचती रही। एक दिन जंगल के सारे जानवर इकट्ठा होकर शेर के पास खुद गए और इससे कहा कि अगर गधे को लगाम न दी गई तो वो सब ये इलाका छोड़कर किसी और इलाके में अपना ठिकाना बना लेंगे। अब तो शेर को बहुत गुस्सा आया और उसने गधे की गिरफ्तारी का हुक्म जारी कर दिया। गधे को गिरफ्तार करके शेर के सामने पेश किया गया। इसने हुक्म दिया कि गधे के सींग जड़ से काट दिए जाएं। फिर किया था, ज़राफ़ा को अपनी दुश्मनी निकालने का मौका मिल गया। इसने अपनी लंबी लंबी टांगों से गधे को जकड़ लिया, जबकि लूंगी और रीछ समेत तमाम जानवरों ने इस पर हमला करके इसके सींगों को जड़ से उखाड़ दिया। गधा तकलीफ की शिद्दत से बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो इसके सर से सींग गायब हो गए थे, जिन पर गुरूर करते हुए इसने तमाम जानवरों की जिंदगी अजीरन बना दी थी। इस दिन से लेकर आज तक गधे के सर पर सींग नहीं अलिफागी।